मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गरमा रही है, लेकिन इस गरमाती हुई सियासत के बीच काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। जिस तरह से पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं, जी हां, एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। ना सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना के प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दोनों ही भाइयों के बीच भिड़ंत जारी है। लेकिन इसी भिड़ंत के बीच आप सभी को साफ तौर पर नजर आया है कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी पीछे नहीं हट रही हैं। जहां एक तरफ उन्होंने ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर वह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी, हनुमान चालीसा का पाठ पड़ेंगी, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद शिव सैनिकों ने भारी संख्या में हंगामा मचा कर रख दिया और नतीजा ये देखने को मिला कि नवनीत राणा और उनके पति एमएलए रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया राष्ट्रद्रोह के आरोप में। लेकिन इस आरोप में गिरफ्तार होने के बाद जब राणा दंपति को जेल से रिहा किया गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुई नवनीत राणा, जिसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा ने शिकायतें दर्ज करा दी उद्धव ठाकरे के खिलाफ। और अब इन शिकायतों के बीच नजर आ रहा है कि कैसे नवनीत राणा जहां एक तरफ बीजेपी से गुहार लगाती हुई नजर आई हैं इंसाफ को लेकर, जी हां, हाल ही में विशेषाधिकार समिति में वह शामिल हुई, जहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पूरी व्यथा को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस आयुक्त ने उन पर अत्याचार किया। उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। शिव सैनिकों के गुंडों ने यहां पर हंगामा मचाकर रख दिया। लेकिन इस हंगामे के बीच नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का झुकाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है राणा दंपति पर। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे। कयास लगाना शुरू हो गया कि बीजेपी यहां पर राणा दंपति का साथ देती हुई नजर आ रही है। झुकाव देखने को मिला, लेकिन इस झुकाव के बीच अब नवनीत राणा ने खुलकर बातचीत की है। हम आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि नवनीत राणा ने हाल ही में क्या कुछ कहा है। अपने इंटरव्यू में नवनीत राणा ने तमाम बातें शेयर की हैं। उन्होंने बताया है कि आखिरकार किस तरीके से विशेषाधिकार समिति में उन्होंने अपनी बात रखी। नवनीत राणा ने कह दिया कि मैंने अपनी पूरी व्यथा संसद की विशेषाधिकार समिति को सुनाई है। किस तरह से मेरे साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और जबरदस्ती गाड़ी में भी बैठाया गया। लॉकअप में भी मेरे साथ बदसलूकी की गई। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने कहा कि क्रॉस क्वेश्चनिंग में मुंबई पुलिस कमिश्नर और पीआईए जैसे सभी को बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि मुझ पर राजद्रोह का केस लगाया गया है। मुझे किस तरीके से यहाँ पर बिना जुर्म के सजा दी गई है। नवनीत राणा कहती हैं कि हनुमान चालीसा से कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं होती है। वहां पर हालात खराब मैंने नहीं, शिवसेना के गुंडों ने किए। लेकिन जहां एक तरफ नवनीत राणा ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया, तो वहीं उनसे एक और सवाल पूछा गया उनके इंटरव्यू में। विशेषाधिकार समिति में उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर यहाँ कई बड़े खुलासे किए और साथ ही साथ मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे पर भी उन्होंने हमला बोल दिया कि वह किसी को नहीं छोड़ने वाली है, सबको यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। उन पर जो अत्याचार हुए हैं उसके लिए उन्हें अब न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है नवनीत ने। दरअसल आपको बता दें कि जब दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, महाआरती की, उस दौरान उन्होंने कहा था कि राणा दंपति रिमोट कंट्रोल से चलने वाली चीज नहीं है और ना ही बीजेपी से। उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी की तरफ से चलने वाली चीज भी नहीं है। लेकिन अब नवनीत ने कह दिया है कि बीजेपी को मेरे सहारे की जरूरत नहीं है, वह बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। मुझे उम्मीद है कि प्रिविलेज कमेटी मुझे न्याय देगी और इसी भरोसे से मैंने अपनी पूरी व्यथा इनके सामने रखी है। इस तरह से नवनीत ने कह दिया है कि बीजेपी को उनके सहारे की जरूरत नहीं है। वाकई में
बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी खुद में एक मजबूत और बेहद बड़ी पार्टी है। फिलहाल देखा जाए तो अटकलें जारी हैं। क्या नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं? क्या नवनीत राणा शिवसेना को पूरी तरीके से हरा सकती हैं? जिस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि जहां से भी उतरेंगे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे समय के साथ साथ। फिलहाल देखा जाए तो खुलकर बात की है उन्होंने बीजेपी को लेकर। वहीं आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर भी उन्होंने बात रखी थी। इंतजार है उस समय का। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।